Good morning class 9, welcome back to your YouTube channel. So we are back with your chapter Fundamental Unit of Life Cell. Which part is going on? Cell organelle and cell organelles में भी कौन सा? Golgi apparatus. आज Golgi apparatus को इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इतना कुछ पढ़ने वाले हैं इसके बारे में. इतना तो Golgi apparatus को भी नहीं पता होगा उसके बारे में कि मेरे पास इतना कुछ है. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. Let us begin. सो टॉपिक का नाम क्या है? गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इस चीज को, राइट. सो मैं बोल रहा हूँ गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स. अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं गोल्गी. वो क्या वर्ड यूज करते हैं? गोल्गी एपरेटस. आपने कई सारे बच्चों को देखा होगा. अब देखोगे भी आपके आसपास के जो फ्रेंड्स होंगे वो बोलेंगे गोल्गी, ठीक है ना. कोई बोलेगा गोलगाय, कोई बोलेगा, ठीक है. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली. लेकिन इसको बोलते क्या है? गोल्जी बोलते हैं. आप गोल्गी बोलना चाहते हो, आप गोलगाय बोलना चाहते हो, बोल सकते हो, लेकिन मेक श्योर इस पर्सन को मत सुनाई दे. क्या नाम है इसका? कैमिलो गोल्जी. इसी के नाम पे ये नाम पड़ा है. ये सेल ऑर्गेनली सबसे पहले ऑब्जर्व, सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी. गोल्जी है वो, गोल्गी नहीं है, ठीक है. तो द गोल्गी एपरेटस इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी और उन्हीं के नाम पे ये ऑर्गेनेली का नाम पड़ा है, ठीक है ना. कैमिलो गोल्जी के बारे में आप गूगल पे सर्च करना. ये तो भाई साहब कमाल का बंदा था. इन्होंने और इनके ग्रुप ने मिलके एक किचन को ही अपनी लेबोरेटरी बना दिया था और वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए. सेल को स्ट्रेन करना शुरू किया जिससे उसके ऑर्गेनेलीज क्लियरली दिखने शुरू हुए और उन्होंने एक नई ऑर्गेनेली पे वर्क करना शुरू किया जिसको बाद में नाम क्या पड़ा? गोल्जी एपरेटस. इनको काफी सारे प्राइजेस भी मिले उस चीज के लिए. तो जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे उतना आपका इंटरेस्ट बनेगा इनके लिए, राइट. इसके बाद बात करते हैं कि ये है क्या. देखो बेसिकली हम सेल के अंदर पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से अटैच एक पूरा नेटवर्क होता है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसमें RER SER होते हैं. उनके सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं. वो हम पढ़ चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में. नहीं देखा है तो जल्दी से उस वीडियो को कवर करो और वापस इस पे आ जाओ. इस चैनल के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक स्टैक है पूरा का पूरा और ये भी सिस्टर्न का ही स्टैक है. लगभग थोड़ा बहुत उसके जैसा ही लगता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, वो देख लेते हैं क्या होता है. बेसिकली जो गोल्जी एपरेटस है, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. वेसाइकल्स होते हैं इसमें भी. बेसिकली वेसाइकल्स क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो बेसिकली एक स्फीयर है और उसको हल्का सा आपने इस तरह से शेप खींच दी उसकी, वो क्या कहलाएगा? वेसाइकल कहलाएगा. फ्लूइड फील्ड होते हैं ये वेसाइकल, इनके अंदर कोई फ्लूइड होता है. एंड सिस्टर्न में ये जो आपको दिख रहा है ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है. ये आपका ER हो गया. दिस इज योर न्यूक्लियस, राइट. सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आपको वेसिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपको सिस्टर्ने भी दिखाई दे रहे हैं. बट यहाँ पे सिस्टर्ने अलग तरीके से अरेंज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अलग तरीके से अरेंज थे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक पूरा नेटवर्क बना हुआ था जिसमें सिस्टर्ने आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. बट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्ने आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. एक दूसरे के कैसे अरेंज्ड हैं? पैरेलल अरेंज्ड हैं. देखो एक दूसरे के अरेंज पैरेलली हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. और ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं. जैसे हम लोग बचपन में वो खेलते हैं ना पिट्ठू बोर्ड, क्या उसमें क्या करते हैं? स्टोन्स को, काफी सारे स्टोन्स को एक के ऊपर एक रख देते हैं. वो क्या कहलाता है? स्टैक कहलाता है. वो क्या कहलाता है? बेसिकली स्टैक. अगर मैं बुक्स को पाइलअप कर दूं तो वो क्या है? स्टैक है. अगर मैं सिस्टर्ने को पाइलअप कर दूं तो वो क्या बन रहा है? उसका स्टैक बन रहा है. एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और यही स्टैक जो ये सिस्टर्ने अरेंज्ड इन स्टैक फॉर्म है, इसी पूरे स्टैक को क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स कहलाते हैं. ये पूरा का पूरा स्टैक क्या कहलाएगा? सिस्टर्न्स कहलाएगा. ठीक है ना. इसको क्या नाम दे दिया? ये जो सिस्टर्ने हैं ये फ्लैट बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दीज आर
arranged in parallel and form a stack which is known as cistern, राइट। सो ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। थोड़ा सा अब इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। इट इज प्रेजेंट एज अ नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। अगर मैं एनिमल के यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो वहां पे ये नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक नेटवर्क है, नेटवर्क की तरह जुड़ा हुआ है, पैरेलली जुड़े हुए हैं सिस्टम में और वेसाइकल्स, और ये न्यूक्लियस के पास होता है कहां पर, एनिमल सेल्स के अंदर। बट अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के तो अपने ही अलग सिस्टम रहता है। तो प्लांट्स के अंदर ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सबमिटेड्स के तौर पे होता है, बेसिकली अलग अलग जगह पे होता है। जैसे यहाँ तो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास पास हो गया, लेकिन ये प्लांट्स के केस में, प्लांट सेल्स के केस में, प्लांट सेल्स तो बिल्कुल डिफरेंट है ना एनिमल्स से। तो प्लांट्स के अपने नखरे हैं, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए न्यूक्लियस के आसपास, हमें तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हम अपने आप देख लेंगे कैसे काम कराना है, ठीक है ना। तो प्लांट्स के केस में इसी ऑर्गेनेली को डिक्टियोसोम्स के नाम से ही जाना जाता है। प्लांट सेल्स के केस में इसी ऑर्गेनेली को डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं, जो कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है प्लांट सेल के अंदर, मतलब अलग अलग प्लेस पर फैली हुई होती है, राइट। अब बात करते हैं कि इसके ना टू फेसेस होते हैं। टू फेसेस मतलब आपको ना एक फेस तो इधर की साइड दिखाई दे रहा होगा और एक फेस इधर की साइड दिखाई दे रहा होगा। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि ये वाला जो फेस है ये न्यूक्लियस की साइड पॉइंट करता हुआ नजर आ रहा है, और ये वाला जो फेस है ये कहां जा रहा होगा, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, दूसरी साइड क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो जो फेस न्यूक्लियस की साइड है, जो न्यूक्लियस की तरफ देख रहा है, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है ना, तो वो वाला फेस कहलाता है सिस फेस। उस फेस को क्या नाम दे दिया, सिस फेस, विच इज फेसिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, राइट। एंड द अदर फेस विच इज फेसिंग टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज ट्रांसफेज। उसको क्या बोला, ट्रांसफेज। दो वर्ड, सिस ट्रांसिस, ट्रांसिस न्यूक्लियस, ट्रांस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सिस, याद हो जाएगा, न्यूक्लियस सिस मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांसफेज जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस की साइड फेस जिसका होगा गोल्जी एपरेटस में, न्यूक्लियस की साइड जिसका फेस होगा वो वाला फेस सिस फेस, और जिसका अपोजिट होगा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा, दैट इज योर ट्रांसफेज। योर नहीं, गोल्जी एपरेटस का ट्रांसफेज, राइट। सो बेसिकली ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, इसकी लोकेशन। अब इसकी बात करते हैं फंक्शन। व्हाई गोल्जी एपरेटस इज सो इम्पोर्टेंट, गोल्जी एपरेटस का काम क्या है, गोल्जी एपरेटस क्यों जरूरी है, क्यों है सेल के अंदर। कोई भी चीज है तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा ही ना, तभी तो भगवान ने हमको वो चीज दी है, तभी तो भगवान ने सेल को वो चीज दी है, ठीक है ना। तो जी गोल्जी एपरेटस का बहुत जरूरी काम है। हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था, ईआर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, राइट। लेकिन यार वो प्रोटीन ना यूजेबल फॉर्म में नहीं है, उसको सेल का कोई भी पार्ट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। बेसिकली द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर लाइक कच्चा माल। वो क्या है, बेसिकली कच्चा माल है। अभी इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको पैकेज करना पड़ेगा। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से कच्चा माल निकल चुका है, प्रोटीन्स निकल चुके हैं। नाउ वी हैव टू मॉडिफाई देम, वी हैव टू पैकेज देम, एंड द फंक्शन ऑफ मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग इज डन इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वो कहाँ होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। तो बेसिकली ईआर से निकलने वाला प्रोटीन जो कि अभी पूरी तरह से प्रॉपर यूजेबल फॉर्म में नहीं है, वो कहा जाता है सिस फेस के पास जाता है, किसके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको क्या करता है, वेसिकल्स के थ्रू, सिस्टर्ने के थ्रू पास ऑन करता है, और उसके अंदर क्या होता है वहां पे वो उसको स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, और उसको पैकेजिंग करके उसको फाइनली यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको सेल के बाकी के सारे पार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस इज सो इम्पोर्टेंट
बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये जो रो प्रोटीन है यहाँ पे, ये जो कच्चा माल है, इसको पैकेज, मॉडिफाई और स्टोर करने का काम कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स करती है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स करने के बाद, इसको मॉडिफाई करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सेल के अंदर किसी पार्ट को जरूरत है या सेल के दूसरे किसी पार्ट को जरूरत है, मतलब सेल से बाहर कहीं अगर जरूरत है तब भी वो उसको ट्रांसफर कर देगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसके बाद एक और फंक्शन इसका जो आता है वो आता है कि सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करती है। जिस फॉर्म में शुगर चाहिए सेल को, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करती है। इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम्स क्या आ गया सर? ये भी एक टाइप की सेल ऑर्गेनेली है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पढ़ लेंगे इसको भी, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो लाइसोसोम्स भी पढ़ने वाले हैं, बस हमें ये याद रखना है कि लाइसोसोम्स आर प्रिपेयर्ड बाय गोल्जी एपरेटस। लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? गोल्जी एपरेटस हेल्प करती है। तो आपका जो एमसीक्यू पार्ट आता है, जो आपके फिलअप पार्ट आते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि कैमिलो गोल्जी वो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी की थी, इसके बारे में बताया था। और 1 नंबर में आपका क्या आ जाता है कि गोल्जी बॉडी इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे डैश लिख देंगे, डैश कन्वर्ट सिंपल शुगर्स इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर्स इनसाइड द सेल, गोल्जी एपरेटस, राइट। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर जो आपको प्रिपेयर करने हैं। द फेस ऑफ द गोल्जी बॉडीज which is facing towards nucleus is known as dash। क्या आंसर आएगा? फेस, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इतना सब कुछ आपको याद रखना है गोल्जी एपरेटस के बारे में। किसी कोई नोट्स की फॉर्म में कॉपी करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ के साथ नोट करते जाया करो। कुछ मेन पॉइंट्स बोर्ड पे मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट्स मैं आपको ओरली बता देता हूँ, तो उनको ऊपर मार्जिन में रख दिया करो। अपने नोट्स हैं अपने तरीके से बनाओ बाद में, ताकि एक बारी में आपको सब याद हो जाए, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाओ बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। अब गोल्जी एपरेटस की अगर ये वीडियो आपने देख ली, इसको दोबारा से रिवाइंड करके देखो, बार बार देखो, और गोल्जी एपरेटस को उसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्का वादा है मेरा, ठीक है ना। तो ये सब था गोल्जी एपरेटस के बारे में। अगली वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।